ना नारी है। और सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क शहनशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। थोड़ी देर सुनिए, इको कम कर दीजिए बाजा वाले भाई, इको कम रखिए, बेस घटा के इको कम कीजिए। इको बिल्कुल 1 पॉइंट रखिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। आवाज टकराई नहीं चाहिए, आवाज नहीं टकरानी चाहिए। इको कम, वॉल्यूम ज़्यादा, जैसे आवाज़ न टकराए। मेरे दोस्त, किन किन के बीच में मैं तकरीर करूं, कहां करूं, समझ में नहीं आता। ये लड़का, ये नौजवान जो 20,000 का मोबाइल ना भूल के 10 रुपया टोपी भूल के जलसे में आए, और ये जाके चौक में का इस्लाम खतरे में हो। क्या बात। मेरे दोस्त, मोबाइल ज़रूरी नहीं जितने सर पे टोपी ज़रूरी। तुम इस्लामी जलसे में आए हो, दीनी मजलिस में आए हो, खुदा के वास्ते अगर झारखंडी के नाम से आएंगे तो सवाब मिलेगा या ना मिलेगा इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन रसूल पाक के नाम से आएगो तो सवाब गारंटी के तुझे मिल जाएगा। अगर झारखंडी को देखने के लिए आए हो तो देख लिए चले जाओ, क्योंकि झारखंडी देखने की चीज़ नहीं, सुनने की चीज़ है। मेरी दिल से सुनना। क्या बात। थोड़ी देर सुनो, कहाँ तकरीर करे, किनके बीच में, इन लोगों के बीच में जो एक चांद देख के मस्जिद भर देता है, दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर देता है, ये मुसलमान। ये मुसलमान जो रमजान में चांद देखा मस्जिद भर दिया, ईद के चांद देखा मस्जिद खाली, इमाम को जिम्मा दे दिया, हजरत अब आप संभालिए, 1 महीना हम संभाल दिए, 11 महीना आप संभालिए, ये मुसलमान। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, थोड़ी देर सुनो। जगह की कमी है अभी इस दौर में, जहाँ जहाँ झारखंडी बाबा जा रहे हैं जगह कम पड़ जा रही है। लोग कहता बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में निकलते ही ताज्जुब नहीं बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ये उलमा किराम की दुआओं का नतीजा है, माँ की दुआ है। थोड़ी देर सुने, ये हो हल्ला बंद करो। हेलो हेलो, कपार में चश्मा वाले, हेलो गाइस, बैठ जा मेरे दोस्त, बैठ जा मेरे प्यारे, बैठ जा कमला पसंद दिलरुबा, बैठ जा तुलसी 64 बैठ जा, पान पराग बैठ जा, फ्री फायर बैठ जा, पबजी बैठ जा मेरे दोस्त, बैठ जा ड्रीम 11 में APL में पैसा लगाने वाले बैठ जा, सट्टाबाजी करने वाले बैठ जा मेरे दोस्त। क्या जलसा सुनोगे, सुनने वाले कायदे से बैठते हैं। अदब ज़रूरी है इबादत में, वरना अदब नहीं तो इबादत बेकार है। अज़ाज़ील ने इतना सजदा किया था, कोई जगह बाकी नहीं थी, लेकिन बेअदब बन गया तो उनकी इबादत मरदूद कर दी गई। आप आए हो सब आपके लिए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 3 जगहों पे अपनी ज़बान को संभाल के रखना, वरना नेकियां छीन ली जाएगी। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं 3 जगहों पे नेकियां छीन ली जाती। साहब इकराम अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह वो 3 जगह कौन सी जगह हैं जिस जगह पे हम कभी नहीं जाएंगे? अल्लाह के रसूल फरमाते वो जगह जाओगे, एक मस्जिद वो जगह है जहाँ पे नेकियां छीन ली जाती है। साहब इकराम हैरत में या रसूलुल्लाह मस्जिदों में नेकियां छीनी कैसे जाती? आका फरमाते हैं जब अगर दुनियावी बातों को मस्जिद में बैठ के करोगे तुम्हारे नामा अमाल से नेकियां छीन ली जाएगी। एक अल्लाह व रसूल की मजलिस में बैठ के अगर दुनिया की बातें करोगे तो वहाँ तुम्हारी नेकियां छीन ली जाएगी। कब्रिस्तान में दुनिया की बातें करोगे तुम्हारी नेकियां छीन ली जाएगी। गोया कि आप नेकियां कमाने आए हो, छिनवाने के लिए, लुटवाने नहीं। अपने ईमान की हिफाजत करो, अकीदे की हिफाजत करो, अपने आप को बचा लो, ताकि कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। थोड़ी देर सुने, मिजाज बनने दें, मिजाज बनने दें। ये हो हल्ला बंद करो। माँ बहनें आप बैठ जाएं, आप मजनू के चक्कर में न रहें। या आप अपनी जगह पे ठीक हैं, आप माँ हैं तो कदम में जन्नत है, बेटी हैं तो रहमत है, किसी की बीवी हैं तो रोशनी है। आप राज़ी रहेंगे तो रब राज़ी होगा, आप ही के कदम में तो जन्नत है जी। थोड़ी देर बैठ जाए, सुबह तक इसी तरह करते रहें और हम बैठाते रहें। बस तकरीर इसी तरह होगी, 1 घंटा पार हो जाएगा, घड़ी देखेंगे उठ के खड़ा,
उसके बाद क्यों तो क्या करोगे? थोड़ी देर हो हल्ला बंद करते तो मिजाज बनने देता भाई। अरे भाई ओ भाई आप लोग बैठा दीजिए, छोड़ दीजिए, कल रहने छोड़ दीजिए, मत बैठाइए, जैसे वैसे रहने दीजिए, बैठ जा। अरे क्यों इन लोग के पीछे पड़े हो? इनके पीछे तो मोहल्ले का कुकुर सब परेशान है। तब ये लोग पबजी फ्री फायर में गर्दन में चैन, भात में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है जलसा सुन जी तलखा जलसे में आओ तो अदब के दायरे में आओगे तो आपका बैठना भी सवाब, चलना भी सवाब, बोलना भी सवाब। आज क्यों हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं? एक माँ का गोद मकतब होता है, माँ का गोद यूनिवर्सिटी होता है, माँ का गोद विश्वविद्यालय होते हैं, माँ का गोद दारुल उलूम होता है। अगर एक माँ अपने बच्चे की जिंदगी में अगर वो डाल देंगे, वो बच्चा कभी आवारा के तरह चलेगा। आप जानते होंगे बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी उम्र 4 साल की है, उनकी माँ कहती है बेटा अल्लाह की नमाज पढ़ो। बाबा फरीद फरमाते माँ नमाज किनकी है? कहा बेटा फरीद, बाबा बेटा फरीद अल्लाह की नमाज है। बाबा फरीद फरमाते माँ अगर अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? बाबा फरीद फरमाते क्या देगा माँ? माँ फरमाती बेटा अगर अल्लाह की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह शक्कर की पुड़िया देगा, अल्लाह चीनी की पुड़िया देगा। अब बदस्तूर बाबा फरीद समझ रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले में खड़े हो जाते हैं, उनसे पहले उनकी माँ शक्कर की पुड़िया बनाती है, मुसल्ले में छुपाती है। बेटा फरीद 4 साल की उम्र है, नमाज में खड़े होते हैं, मुकम्मल नमाज करते हैं, सलाम को फेरते हैं, मुसल्ला पलटाते हैं, शक्कर की चिड़ी चीनी की पुड़िया मिलती है। बेटा फरीद खुशी खुशी कहते हैं माँ देखना मैंने अल्लाह की नमाज पढ़ी तो अल्लाह ने चीनी दिया, कल हम फिर पढ़ेंगे, परसों फिर पढ़ेंगे, हम रोज पढ़ेंगे, हम डेली पढ़ेंगे। मुसलसल पढ़ते गए, माँ शक्कर की पुड़िया छुपाते गई। बेटा फरीद की उम्र 4 साल है। एक माँ चाह रही थी कि मेरा बेटा आगे चल के कामयाब हो, तो शक्कर की पुड़िया छुपा छुपा के माँ ने बेटे को नमाज पे खड़ा कर दिया। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, बेटा फरीद अपने बच्चों के साथियों के साथ में नहर के तरफ नहाने चले गए, नहर के तरफ घूमने चले गए। मगरिब का टाइम होता है, नहर में वजू करते हैं, बाबा फरीद घर लौटते हैं, खुद मुसल्ला बिछा देते हैं, नमाज में खड़े हो जाते हैं। अब बाबा फरीद की माँ सोचने लगी मौला ए परवरदिगार, डेली रोज हम शक्कर की पुड़िया बना के छुपा छुपा के अपने बेटे को नमाज में खड़ी कर रही थी। आज मेरा बेटा खुद नहर से वजू बनाया है, घर पे आया है, खुद मुसल्ला बिछाया है, मुसल्ले पे खड़ा हो गया है। हे परवरदिगार अगर हम वहाँ शक्कर की पुड़िया छुपाने जाते हैं हम पकड़े जाएंगे। माँ अल्लाह नहीं देता था, तू देती थी, तू शक्कर की पुड़िया छुपाती थी, तू झूठ बोल बोल के मुझको नमाज पढ़वाती थी। ए मौला आज हम पकड़े जाएंगे, आज मेरी पकड़ हो जाएगी। एक तरफ बेटा फरीद मुसल्ले के लिए मुसल्ले में खड़ा है, दूसरी तरफ बाबा फरीद की माँ खड़ी है, दुनिया देख रही है। एक तरफ 4 साल का बेटा नमाज पढ़ रहे हैं, एक तरफ बाबा फरीद की माँ नमाज में है। रुकू बेटा फरीद कर रहा है, रुकू उनकी माँ भी कर रही है, कहीं सजदे में बेटा फरीद जा रहा है, सजदे में माँ जा रही है। आखिरी बार पेशानी जमीन पे रखती है और बीबी और हजरत बाबा फरीद की माँ फरमाती है ए मौला ए परवरदिगार, बाबा फरीद को मुसल्ले पे खड़ा करना ये मेरा काम था और आगे बढ़ाना अब तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने हुजूर फख्रे नेपाल, फैज़ाने हुजूर जाहिदे मिल्लत, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। एक माँ ने चाह ली तो बेटा वली बन गए। आज की माँ बहू बेटियां बच्चे को मोबाइल दिखा दिखा के भात खिलाती, हाथ में मोबाइल और बच्चे को भात खिला रही है, कटोरी में भात, हाथ में मोबाइल, ले 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 बाबू ले 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 ले। तो मोबाइल दिखा के भात खिलाओगे? हम तो कहते हैं पूरा मोबाइल खिला दो, टावर में चढ़ा रहेगा। माइक वाले भाई आवाज, वरना अगर चाह लोगे अपने बेटे को तो वो बेटा आज भी तेरा गुलाम हुसैन बन सकता है। जिस दिन माए बहने कनीज़े फातिमा बन जाएगी, बेटा आवारा के तरह नहीं चलेगा, गुलाम रसूल की तरह बैठेगा, गुलाम अली की तरह बोलेगा, गुलाम रसूल की तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिके ख्वाजा के। वाह वाह वाह। माइक वाले भाई से गुजारिश है कि बाबा के माइक पर डीले के साथ आवाज बढ़ा दे। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त,
मेरी तकरीर में कोई हंसी नहीं होती, मेरे बोलने का अंदाज अलग होता है जी। जैसे तुम दिमाग में लेके जाओगे। अभी मैं बोलूँगा 1-1.5 घंटा, कहाँ मैं हंसी की तकरीर चुटकुल्ला बोलता हूँ, कहाँ लतीफ़ा बोलता हूँ, चेक करना। पूरी तकरीर खंगाल के देख, सोशल मीडिया में लाखों तकरीरें हैं। मेरी तकरीर में कोई किस्सा नहीं बयान करते कि ये था, एगो वो था, वैसा था, नहीं। हम मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है कि बोलने पर ही कुछ बातें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, लफ्ज़ों का इस्तेमाल, जुमलों का होता है जिससे लोग मुस्कुरा के सुन लेते हैं और ये कौम तक ये पैगाम पहुंच जाता है। बस थोड़ी देर बोलने का मौका दोगे तो ना बोलेंगे। मेरे दोस्त बैठ जाओ, मेरे प्यारे बैठ जाओ। ये क्या बैठेंगे जो पूरे 50-40 साल उम्र हो गई है, निकाह में जो मौलाना ने कलमा पढ़ाया उसी से काम चला रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह। जो मौलाना ने कलमा पढ़ाया उसी से काम चला रहा है। पूरी ज़िंदगी में 5 कलमा नहीं पढ़ा, मौलाना ने पढ़ाया निकाह, वही काम चल रहा है अभी तक। क्या पढ़ोगे? 60 साल 50 साल 80 साल उम्र हो गई है, ईद की नियत याद नहीं कर सका, ईदगाह आ रहा जा रहा है। हाँ, 10,000 15,000 का कपड़ा पहन के। और जब इमाम साहब ने ईद के दिन ईदगाह में कहा कि 6 जाए तकबीर के साथ 2 रकअत नमाज वाजिब पढ़ना है, हाथ उठाना है, बांधना है, उठाना है, छोड़ना है, बांधना है, छोड़ना है, ये बेचारी कौम सुनते गई भूलते गई, सुनते गई भूलते गई। अब इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, अब ईदगाह में हथवा बीच में रोक के आगे वाला देख रहा कि गिरेल को नहीं गिरेल को, आगे वाला देखता गिराया कि नहीं गिराया। हाँ, अरबल जाके चौक में कहेगा इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, ईदगाह में तुम्हारा हाथ खतरे में था। सही है। हाँ? नहीं जानता, कुछ नहीं जानता ये लोग। क्या ये लोग कुछ नहीं जानता, झूठे मूठे लग रहा, कुछ नहीं जानता। हम लोग के भरोसा समझी रहा। फातिहा करने की शक्ति नहीं। ईद में हलवा रोटी सूजी पूड़ी बना करके इमाम के पीछे मुझसे एकदम लग रहा था मौला उठा के ले जाएगा। क्या बात है। 5 लड़का है, सूजी हलवा बना के बहू बेटी सब देख रही है, टुकुर टुकुर अगरबत्ती जला दिया, गिलास में पानी भर दिया। मौलाना पता नहीं, ढूंढो रे कहाँ मौलवी साहब गया रे, लाया खोज करके। फातिहा करने के लायक नहीं। जिस बाप ने घर मकान खेत खलिहान तुमको छोड़ दिया, वो दे के चले गए, बाप के नाम पे चंद सूरत पढ़ने के लायक नहीं बचे हो। कब तक ये खिलौना खेलोगे? सबसे बड़ा मकतब, सबसे बड़ा मदरसा, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा कॉलेज आपके मोहल्ले का मकतब मदरसा है। और सबसे बड़े मौलाना, सबसे बड़े मुफ्ती, सबसे बड़े मुकर्री, सबसे बड़े पीर आपके मोहल्ले का इमाम होता है, तो 24 घंटा आपकी हिफाजत की बात कर। जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंडी को नजराना दोगे तो आएगा। क्या बात है। आपके माँ बाप के जनाजे में झारखंडी नहीं आएगा, आपके 30-40 में नहीं आएगा। ये उलमा किराम आएंगे जो इलाके के हैं। इनसे इज्जत ज़्यादा करो, इनकी कदर ज़्यादा करो, इनसे मोहब्बत करो और अदब से बैठो, थोड़ी देर सुनो। ये बाजा है न बजा है, ये कैसा भाई? थोड़ा सा ठीक से बजाओ। बाजा अच्छा बज रहा है, बाजा में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ही लोग ख़त्म हैं। हाँ हाँ ठीक ठीक, आपका बाजा अति सुंदर है, हम ही लोग ख़त्म हैं। आपका बाजा दोष नहीं देंगे। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, कहे माशाअल्लाह। भैया ये जलसा है, इस जलसे में अदब से बैठो। ये कोई मार्केट नहीं है, ईद का बाज़ार नहीं है कि ले बाज़ार और दे बाज़ार करोगे। ये ईद का जलसा है मेरे दोस्त। इस जलसे में अदब से बैठो और मेरी बात को सुनो, है ना। ओ बेग वाले भाई महाराष्ट्र से आए हुए, बैठ जा। विदेशी लोग भी पहुंच गया है। या अल्लाह ये परवरदिगार, जलसे को आज माँ बहनें भी बैठी हैं, 2-4 बातें इनको भी बता देंगे। ये लोग जिस दिन कनीज़े फातिमा बन गई ना, उसी दिन बेटा गाँव में गलियों में गुलाम हुसैन बन के नजर आएगा। बेशक, वाह वाह। ये माएँ बहनें जिस दिन अपने आप को संवार लेगी, जिसकी माँ नमाजी होती है ना, उसका बेटा अदब के दायरे में रहता है। बेशक, वाह। शरीयत कहती है जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए, मेरी माँ बहन सुनो 2-4 बातें। शरीयत कहती है जब कोई माँ अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाए तो सर पे दुपट्टा ओढ़नी चादर माथे पे रख ले, अपने छोटे बाबू बच्चे को अपने आंचल में छुपा ले, अपने घर के अंदर में बैठ जाए, अपनी ज़बान से बिस्मिल्लाह कहे, तब जाको बच्चे को जाके तो बच्चे को दूध पिलाए। शरीयत कहती वो बच्चा कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। बेटा गोद में होगा तो गुलाम हुसैन नजर आएगा, बेटी गोद में होगी तो कनीज़े फातिमा नजर आएगी। आज
आज हमारे जिंदाबाद। बच्चे मोबाइल ले लेके जिंदगी बर्बाद है। 10 साल का लड़का मोबाइल में गेम खेलता है, 12 साल का लड़का, 14 साल का लड़का, 18 साल का लड़का, 17 साल होते होते पूरा पागल हो गया, 18 साल में दीवाना, 19 साल में घर से बाहर। जी अब उनके माँ बाप दौड़े दौड़े आता है, झारखंडी बाबा मेरा बेटा मेरे बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर होगा तो टोटो में चढ़ा होगा। जब बस में था तो तूने नहीं बस किया, उनको दीन की तालीम दे दिया होता, इसके मुस्तफा सीना में डाल दिया होता, खौफे खुदा पैदा कर दिया होता, वो बेटा आवारा के तरह नहीं गुलाम रसूल के तरह। बेशक जिंदाबाद। वाह वाह। आजकल नहीं देखता मोबाइल। नहीं ठीक है, वो भी ठीक है, सब ठीक है, सुनने तो 1 घंटा बोलना है, पूरा मजमा का सुभान अल्लाह। इसलिए सबसे बड़ी आज कौम में बीमारी आई है ना, बेशर्मी, बेहयाई, शराब, जुआ, चिल्लम, भांग, ये मोबाइल की वजह से। इस मोबाइल में देख देख के सब लड़का बर्बाद है। एक एक घर से 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार, 1,500, 1,000 अंबानी ख़त्म देता है रिचार्ज करने पर। जी जो जिस कंपनी का टावर चलता है वहाँ पे वो कम देता है। 250-300 रिचार्ज करके बेटा गेम खेलता है। आज जिस मोहल्ले के इमाम को रखते हो उसके घर पीछे 200 टका, 150 रुपये, हाँ उससे ज़्यादा नहीं देगा। एक इमाम की तनख्वाह कितनी होती है? 8,000, 7,000, 6,000, 9,000, 10,000। अब सोच नहीं लगता, एक इमाम के बेचारे को दे देते हो और पूरे घर में। और ये मोबाइल, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े सब मोबाइल लेके चला। लड़का छोड़ो, लड़की मोबाइल ले ले घूम रही है। कुंवारी लड़की है, मोबाइल ले ली है, और घर में टावर नहीं। घर में टावर नहीं आता है, खेत में तरफ टावर। घर से पूछिए उसकी माँ रे किसका फ़ोन है, कहाँ टावर बात होती। और घर से मोबाइल लेके चुपके से खेत तरफ निकले, बाबू सोना लाल, वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा है। रोक ले बेटियों को। आज हमारी कौम की कितनी बेटियां गई, आपके नेपाल का रिकॉर्ड तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में आए दिन ये घटना घटते रहता है। बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। अल्लाह अकबर। सुने कभी सोशल मीडिया में? बीमारी मोबाइल, चक्कर आई लव यू, पूरा खानदान तबाह। एक पागल ने सबको आवारा बना दिया, पागल कर दिया। काश बेटियों के हाथों से मोबाइल छीन के किताब पोती पकड़ा देते, बेटियों के हाथों से मोबाइल लेके कुरान पकड़ा देते, बेटियों के हाथों से मोबाइल लेके मकतब मदरसे में बैठा देते। वो बेटियां गैरों से इश्क नहीं लड़ाती, बल्कि वो खौफे खुदा इश्क मुस्तफा बसा के अपने खानदान की इज्जत और आबरू की हिफाजत करती। आज कितनी बेटियां हैं गैर लड़कों से इश्क लड़ा रही है। क्यों? आपने हमेशा मौला पर नजर रखा। मौला होटल में बैठा तो शिकायत, मौला बाजार जाए तो शिकायत, मौला 2 दिन मस्जिद में ना रहे तो शिकायत। मौलाना आलिम इमाम पे नजर ना मत रखो, वो नजर अपने घर के बेटा बेटी पर रख लो तो तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाएगा, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बन जाएगी। वो मोबाइल लेके नहीं, वो कुरान मुकद्दस की तिलावत करती नजर आए। बेशक जिंदाबाद। वाह वाह वाह। मोबाइल चला है। वाह वाह। इधर से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले। अच्छा इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के सरसों के खेत में हाय हेलो हुई हाय चल रहा। टिकटॉक की वीडियो बनाए, फोटो डाल के सरसों का फूल, टिकटॉक चालू। मेरे दोस्त, ये बीमारी जो फैल रही, इस बीमारी को रोक लो, वरना तुम्हारा घर कभी सूना हो जाएगा। नहीं देखते आजकल चला है फेक आईडी, फेसबुक में, टिकटॉक में, इंस्टाग्राम, बहुत सारे फेक आईडी चला, फेक। उसको फॉलो कर लिया, इधर से लड़का हाय, उधर से लड़की हुई, चल रहा। पूरी दुनिया सो गई, तब लड़की सीधे लड़का वो मोबाइल में लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है। अब नहीं बचेंगे, जान दे देंगे, काम काज ठप, प्यार ऊपर। अब लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद।
अल्लाह अकबर। क्या हुआ रे? शादी करेंगे तो वहीं करेंगे, जान दे देंगे। ये प्यार नहीं, धोखा है, धोखा। काश बेटियों को पढ़ा देता, गैर लड़कों के मोबाइल में चैट न करके बेटियां सोते सोते जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले हालाक। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह, जरूरी है। वाह, आज तूने वो माहौल छोड़ा है, इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का। तूने रमजान में नमाज पढ़ के छोड़ दिया। मुसलमानों, नमाज को तूने नहीं छोड़ा, तुमको नमाज ने छोड़ दिया है। बेशक अल्लाह ने तौफीक तुमको दी, लेकिन फिर तूने अपने आप को छोड़ दिया है। याद रखना, जिस दिन अल्लाह तौफीक देगा तुम नमाजी बन जाओगे। तुम कितने कम नसीब वाले हो कि तुमको अल्लाह के घर जाने के बाद भी तुम टिक नहीं पाया, और वहाँ जाकर के 40 दिन तक बाजमात तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ लेता। इमाम गजाली फरमाते जो शख्स 40 दिन तक बाजमात तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ता है वो पक्का नमाजी बन जाता है। अब वो नमाज में ऐसा लगेगा कि मैं रब को देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। आपकी नमाज नियत किया अल्लाह अकबर। गौर से सोचना, कभी आपको मक्का तस्वीर में आता है मस्जिद का पंखा देख के चल दिया। नमाज पढ़ने जानोगे तब ना, कुछ नहीं सीखते हो भैया। सीखो, मोबाइल में सीखो ऐप है। हाँ। तो हर मोहल्ले में मकतब मदरसा, ये भी सीखो ऐप है। मोबाइल में घुसोगे तो वीडियो बनाना सीखोगे, मदरसे में घुसोगे तो कुरान पढ़ना सीखोगे, मोबाइल में सीखो ऐप में प्रैक्टिस करोगे तो तुम नाचना सीखोगे, लेकिन मदरसे में घुसोगे तो इश्क मुस्तफ़ा बसा के निकलोगे। आज मदरसे से दूर हो जा रहे हो। आलिम मौलमा ठिका ले लिया है, बाप मरे तो मौलाना बुलाओ, चलिस्मा में मौलाना, तीजा में मौलाना, कुरान खानी करे मौलाना, निकाह पढ़ाए मौलाना, हर काम मौलाना। बच्चा रोए फूंक के चुप करो मौलाना, नहीं रोए क्यों नहीं चुप हो, रोता है जल्दी फूंको इस। मतलब सब कुछ हम ही। आप लोग किस काम के? खाली खाना है, घूमना है, सब काम हम ही करें। बाप का जनाजा पड़ा हुआ है, 5-5 बेटा खड़ा है, इमाम साहब जनाजा पढ़ा दीजिए। 3 दामाद आया है वीआईपी कोटा से। क्या बात है। लेकिन दामाद की भी शक्ति नहीं। अगर 5 बेटी है घर में, 4 बेटी, तो एक बेटी का निकाह किसी आलिम दीन से कर दो ताकि ससुर का बाप का जनाजा पढ़ने के लायक बन जाए। क्या बात है, बहुत उम्दा। 5-5 बेटियां हैं तो एक बेटी का निकाह कम से कम आलिम से कर दो। अगर 5 बेटा है, एक बहू कम से कम आलिमा ले आओ घर में, तुम्हारे घर का माहौल बदल जाएगा। सब बेकार के शादी में गीत गाना, गाना गाना, नाचना, डीजे तो डांस तो पटाखा हो रहा। एक दिन तुम पटाखा फोड़ के शादी करोगे, तेरे घर की बहू जो है पुतो डेली घर में बम फोड़ेगी। एक दिन पटाखा फोड़ दिया, अब घर में बम फोड़ रही है तो डरता है हजरत मेरी बहू बहुत बोलती है। बोले क्यों? तुम नाच के शादी किया था ना, आज बहू उंगली में नचा रही है। आज नाच के तुम डीजे बजाया था, पूरा खानदान बजो। शादी में देखते हो मौलाना नहीं देगा, आलिम को नहीं देंगे, और शादी में खर्चा करता है हजरत। 20-20 गाड़ी लेके जाता है, 30 गाड़ी लेके जाता है। अगर बेटी बाप पैसा रुपया टका कोड़ी नहीं देता तो 20 स्कॉर्पियो नहीं 2 टोटो लेके जाता। टोटो। ये तो बेटी बाप का इतना बड़ा भिखमंगा, इतना बड़ा फकीर, इतना बड़ा खत्म, बेटी बाप से रुपया ले लेके ये पटाखा फोड़ता है। कितना बेशरम मुसलमान। क्या बात है। इतना बड़ा भिखमंगा, बेटी बाप खेत बेच के, बकरी बेच के, गोरू बेच के, बैल बेच के, कर्जा करके तुमको पैसा दिया इसी दिन के लिए कि उनके दरवाजे पर जाकर 1.5 घंटा डीजे बजाओ। इतना खत्म हो गए हो कि नाच के गा के शादी कर रहे हो। मौलाना मना करता है, नहीं हजरत आज ये लोग नहीं मानेगा, आज लड़का लोग की बात चलेगी। तो जिस दिन मरेगा तो उसको उस दिन मौलाना क्या बुलाते हो, उस दिन लड़के को खड़ा कर दो। बहुत उम्दा। जब चले हजरत आप लोग सब मत लीजिएगा, आज लड़का लोग की बात है। याद रखो मजहब इस्लाम ऐसा मजहब है, आज तेरा 18 साल का बेटा शराब पीता है, आपका 22 साल का बेटा आपका बेटा चीलम और भांग खाता है, करबला के नाम पे नारा लगाने वालों इमाम हुसैन का बेटा है अली अकबर 18 साल की उम्र है, मैदान में उतरा है, 3 दिन का भूखा प्यासा है, चारों तरफ दुश्मन ने घेर रखा है, एक तरफ 22,000 फौज खा पी के तैयार है, एक तरफ 72 है, पूरी दुनिया देख रही है, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। अली अकबर मैदान करबला में उतरा है तो दीन बचाया है, आगे बढ़ा है तो कुरान बचाया है,
घोड़े पे चढ़ा तो शरीयत बचाया है, अरे मैदान में उतरा है तो सजदा बचा लिया है, और अपने गर्दन को कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मुसलमान आज तुम दम भरते हो करबला के नाम पे, नाचते कूदते भी हो। क्या जानते हो इस्लाम मजहब के, इस्लाम के बारे में? अली असगर, 6 माह का अली असगर जो बाप के गोद में दम तोड़ा, पूरी दुनिया देखी। क्यों? इमाम हुसैन मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में दुश्मन के बीच में ऐलान कर दिया था। इमाम हुसैन से एक हाथ मांगा था करबला में, लेकिन इमाम हुसैन ने हाथ नहीं दिया। एक हाथ दे देते दोनों बेटा बच जाता, या इमाम पाक एक हाथ दे देते अब्बास के दोनों बाजू बच जाता, एक हाथ दे देते तो आपके दोनों भांजा बच जाता। आपने एक हाथ ना देकर पूरा खानदान दे दिया। आखिर ये हाथ में क्या था? इमाम पाक फरमाते हैं, ए नाना क्यों मत हो, यजीद शराबी था, शराबी। और अगर हम करबला में शराबियों के हाथों में हाथ दे देते, कयामत तक नाना क्यों मती भटक के गुमराह हो जाते। कौन था बातिल, कौन था? मेरे इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में 10वीं मुहर्रम को 56 साल की उम्र में जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में ये ऐलान कर दिया है, कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अल्लाहू अकबर। अब अगर इस बैठने वालों में, वाह वाह वाह, अगर इस बैठने वालों में शराबी हो तो लिख लो वो हुसैनी कयामत तक नहीं हो सकता। लाख जलसा में आ जा, लाख नारा लगा ले, ये मैं नहीं करबला का इमाम का फैसला है, कयामत तक शराबी हुसैनी नहीं होगा, और जो पक्का हुसैनी होगा वो कभी शराबी नहीं होगा। आज मुसलमान का बेटा है, इस्लाम में शराब हराम है, तेरा बेटा पी रहा है, बाप चुप है। मौलाना इस्लाम खतरे में, जिनका बेटा 1.5 बोतल शराब पी के 1.5 बजे रात घुसे वो कहे इस्लाम खतरे में है, जिनका बेटा पेशाब करके पानी तक ना ले वो बाप का इस्लाम खतरे में। क्या हक है इस्लाम खतरे में कहने का? जिनकी बहू बेटियां जलसों के नाम पे आके झुलवा झूले और इधर से उधर घूमे वो का इस्लाम खतरे में है? कोई हक नहीं इस्लाम खतरे में कहने का। जिनकी बेटियां ने टिकटॉक में अपने वीडियो फोटो डाले वो बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम कहाँ है? अरे इस्लाम तो वो मजहब है जो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। इस्लाम कभी खतरे में नहीं आया है, किसी और का धर्म मजहब होगा जो खतरे में होगा। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह कयामत तक जिंदाबाद रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, शाने मुस्तफा जाने रहमत, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब क़िबला